हेलो भाई, मैं हूं बवार। आज भाई हल्की पतली बातचीत नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी का 1.5 करोड़ रुपए वर्थ वाला इंजन आज अपने पास खड़ा हुआ है। ऑडी का इंजन है, V6 है, 3 लीटर है, 3000 सीसी का भाई, टर्बो पेट्रोल है। यस भाई, अब केवल इंडिया में पेट्रोल इंजन ही बेचते हैं, TFSI जिसको कहते हैं भाई ये लोग। अब इन्होंने डीजल वगैरह बंद कर दिया। मर्सिडीज और अपना BMW तो आज भी बेच रहा है भाई डीजल इंजन, लेकिन भाई ऑडी को बहुत जल्दी थी भाई बंद करने की, तो इन्होंने बंद कर दिया है। खास बात ये भाई, ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, कोई Q7 नहीं है, Q3 नहीं है, Q5 नहीं है, ये है आपकी सबकी फेवरेट भाई Q8। ऑडी की Q8 है, 55 TFSI लिखा हुआ है। चलो इसके पावरफुल V6 के एक बारी भाई पावर देखते हैं कि कैसी आवाज निकालता है, साउंड कैसा है इसका। भाई पता ही नहीं चल रहा है, स्टार्ट भी हो गया। ऐसे V6 55 जैसे इन्होंने लिखा हुआ है पीछे, ऐसी कुछ नॉइज ही नहीं है। एक बार भाई रेस देना एक बार इसके अंदर। भाई 1% भी नहीं पता चल रहा कि ये कहीं से भी इतना बड़ा इंजन है। सो स्मूथ, सो साइलेंट भाई। अब इसको रिफाइनमेंट कहो, ऑडी की कुछ भी कहो, लेकिन मजा तो भाई उस दहाड़ में ही है। जब तक गाड़ी से दहाड़े ना वो वाला मजा नहीं आता है। साथ में चलो एक बार ना इसका एग्जॉस्ट नोट देखते हैं भाई। एग्जॉस्ट नोट कैसा है गाड़ी का, ये देखो। डुअल एग्जॉस्ट सेटअप है भाई इसका, और बिल्कुल नॉर्मल आवाज है, कुछ भी स्पोर्ट की आवाज इसके अंदर नहीं मिलती है। वही गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भाई अब ज्यादा आवाज वगैरह दे भी नहीं सकते हैं। बस लोग जो कातिल है ना, इसके लुक्स पे कातिल हो जाते हैं भाई। अच्छा ये ना हमारे पास गाड़ी के मालिक भी भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक कंबाइन का पूरा मैंने ऑनर रिव्यू देखा था भाई। 1.5 करोड़ ये Q8 हर कोई लेके नहीं घूमता है भाई। सो लकी, और हम इनकी गाड़ी चला रहे हैं भाई। एंड भाई ओपन की भाई कुछ भी करो, दहपोला करो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई 55 का मतलब क्या है, बताओ, आप बताओ भाई। ये Q8 में कोई बेस मॉडल नहीं है, कोई टॉप मॉडल नहीं है, इसका बस एक ही मॉडल है। अच्छा। जिसे टेक्नोलॉजी 55 TFSI कहते हैं। अच्छा। तो इसका 55 का वही सिग्निफिकेंस है कि इसका सिंगल मॉडल है। ओके भाई, एक्चुअल में ये ऑडी की आपने गाड़ियों पे देखा होगा 40, 45, 55, 60 ऐसे लिखा होता है। 40 TFSI आपको मिलेगी A4 वगैरह जो इनकी छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर। एक्चुअली ऑडी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, 40 का मतलब लोअर पावर वाली गाड़ी हो गई। जो अपना 45 हो गया वो मिडिल पावर हो गया, मिड पावर उसके अंदर है। ये जो होता है ना 55, ये V6 पावर वाली गाड़ियों में 55 मिलेगा। और जो 60 वाली होगी, मतलब जो ऊपर वाले, उसके अंदर होगा RS, जो RS Q8, जो अपना ऊपर चले जाते हैं V8, उनके ऊपर RS वाला टैग आ जाता है। तो जब भी अगली बार किसी भी गाड़ी के ऊपर भाई 40, 45, 55, 50 गायब हो जाता है और 60 देखो इन गाड़ियों के पीछे, ऑडी के पीछे, तो आप यहीं से पावर का आइडिया लगा सकते हो कैसे इसके पावर होंगे। तो ये मतलब टॉप लाइन जो पावर होती है ऑडी के पास भाई RS, उससे एक नीचे वाला है। आओ आज चला के देखते हैं भाई। लेकिन उससे पहले मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, तो इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज बताई थी कि इसके जो अलॉयज का रेट मैं आपको बताऊंगा ना, तो सुन के आप शौक हो जाओगे। अलॉयज इसमें आपने RS वाले लगवा रखे हैं, है ना, इंजन वो वाला नहीं है। क्या कितने के पड़े आपको भाई ये गाड़ी? ये ओरिजिनल अलॉयज है RS Q8 के ही। तो ये अलॉय 12 लाख रुपए के। कितना, मैंने सुना नहीं भाई। 12 लाख रुपए के। 12 लाख रुपए के भाई। ये जो अलॉय देख रहे हो आप, ये भाई ने गाड़ी तो डेमो व्हीकल लिया था भाई, है ना, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। भाई क्या मन में है कि भाई मैं RS Q8 वाले इसके अंदर वो लगवाता हूँ भाई अलॉयज। इसके जो नॉर्मल अलॉयज आते हैं वो 19 इंचेस होते हैं। हाँ। जो नॉर्मल Q8 में आते हैं वो थोड़ा सा गाड़ी की विड्थ के और बल्क के हिसाब से ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे उसको। ओके। और RS Q8 के जो अलॉयज हैं देख के थोड़े पसंद आ गए थे। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि RS Q8 वाले ऑर्डर करके आए थे। अच्छा, ऐसे थे? हाँ, नहीं ऐसे नहीं आ सकते भाई। 12 लाख रुपए में ना मारुति विक्टोरिस आ सकती है, किया सोनेट का अच्छा खासा वेरिएंट आ सकता है, टाटा नेक्सॉन आ सकता है। उसमें सिर्फ अलॉय, टायर्स वही हैं। हाँ, टायर्स वही है, सिर्फ अलॉय। नहीं, टायर्स 21 इंच वाले। अच्छा, 21 इंचेस के अलग से, मतलब टायर्स और अलॉय दोनों का सेटअप मिला के। अच्छा, ये अपने पड़ गया अपने को 12 लाख रुपए का। तो ऐसे ड्राइविंग में कुछ डिफरेंस आया 19 में और 21 में जब आपने अपग्रेड करा? हाँ, थोड़ा सा व्हील प्रोफाइल कम होगी तो ऑब्वियसली थोड़े कंकड़ वगैरह फील होने ज्यादा लगे। हाँ। लेकिन ओवरऑल कुछ इतना मेजर नहीं। तो इसमें उन्होंने वारंटी वगैरह इसमें दी थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इशू आप इसको अपग्रेड करोगे? अलॉय के साथ ये है, अगर मैं ऑडी के थ्रू ना करवाता और मैं किसी और रिटेलर से कोई भी लेता सपोज, तो इसकी वारंटी वॉइड थी। अच्छा, ये इतने पॉपुलर अलॉय व्हील्स हैं भाई साहब, ये लगा लो। बहुत लोग इसके जो कॉपी हैं वो नॉर्मल कार्स में चलाते हैं भाई, आपने देखा होगा। तो अब अगर वो बंदे, अब आप अगली बार से ऐसा डिजाइन देखो ना, तो समझ जाना कि अगर कोई ओरिजिनल आपको बता रहा है कि ओरिजिनल है, वो 12 लाख रुपए से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई। अब जब भाई ने खुद इनके लिए 12 लाख रुपए ऑडी के शोरूम में ट्राई करे थे, तो सोचो, तो बाहर भी तो ले सकते थे भाई इसको, अगर आप चाहते तो बाहर से भी तो मिल सकते थे। मैंने भी यही सोचा था कि पहले मैं बाहर से लूं, बट
प्रॉब्लम ये थी कि बाहर वाले में ना वारंटी वॉइड है, जो मेरे को 5 साल का पैकेज मिला था हाँ, वो टोटली वॉइड हो जाता अगर मैं कोई भी अलॉय लगवाता। अब वही है ना भाई, 12 लाख रुपए का क्या है इसके अंदर, वो समझ से बाहर है, लेकिन दे लुक ब्यूटीफुल। हाँ, ये पूरे जर्मनी से आए थे, इंपोर्ट हुए थे, उन्हें महीने पहले बताना होता है, तो फिर महीने 1 महीना लग गया इनको आने में। हाँ, 1 महीना तो बस। चलो भाई, जब गाड़ी में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगाई हैं, यूज्ड है भाई, ये डेमो है, मतलब यूज तो नहीं कहूंगा मैं, फर्स्ट ओनर ही भाई बनेंगे इस गाड़ी के, और इसके अंदर अपग्रेडेड व्हील्स हैं। तो ऐसा क्या है भाई गाड़ी में जो 1.25 करोड़ के लगभग गाड़ी कॉस्ट कर रही है। नई गाड़ी लेने जाओगे तो भाई आपको अराउंड 1 करोड़ 35 लाख की पड़ेगी, और अलॉयज आपने RS Q8 वाले लगवा लिए तो 1.5 करोड़ का मोटा मोटा हिसाब मान के चलो। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूं भाई चलाने से पहले गाड़ी को, तो ग्रिल आप देख सकते हो इस तरीके की क्वाट्रो की बैजिंग है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है। जहां पे आपको क्वाट्रो दिखे ऑडी गाड़ियों में समझो उसका ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है भाई। ये अभी जो नई वाली है फेसलिफ्ट, उसके अंदर जो अपनी हेडलाइट्स है वो थोड़ी सी चेंज यहाँ पे कर दिए, मैट्रिक्स वाली डाल दी है। इसके अंदर थोड़ा DRL आपको उस स्टाइल में मिल जाता है। बाकी 2024 वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर हेडलाइट्स आपको पुरानी ही मिलेंगी, अभी वाली में चेंज्ड है। केवल हेडलाइट और टेल लाइट का फर्क है मोटा मोटा। आज वाली अगर 2026 में आप लेने जाओगे ज्यादा फर्क इन्होंने करा नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके अंदर है, एडास वगैरह का कुछ भी तामझाम आता नहीं है। साइड से लुक है बहुत ज्यादा प्यारी है इस गाड़ी की। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे भी आपको टेल लाइट्स बहुत प्यारी लगती है, हालांकि अब ये भी चेंज कर दी है, इनमें ही कोई कमी नहीं लगती, बिल्कुल मॉडर्न सी गाड़ी लगती है, लेकिन स्टिल दे हैव चेंज्ड देम। और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट जो है ये फेक है भाई, इतनी महंगी गाड़ी में भी आपको जो एग्जॉस्ट रियल वाले वो मैंने भी आपको दिखाए, ये नीचे की तरफ निकले हुए हैं। और कोई साउंड नोट की तो एक्सपेक्टेशंस आप करो ही मत। यहाँ से इसका पेट्रोल डलता है, इसके अंदर आपको पावर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। नॉर्मल पेट्रोल पे तो गाड़ी चलेगी ही चलेगी, मतलब इंजन खत्म करने वाली बात है अगर आप वो सब यूज करते हो तो। इंटीरियर को अगर आप देखने जाते हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ग्लासेस हैं ये आपको टिंटेड मिलते हैं, 70% विजिबिलिटी के साथ ये आते हैं। 70% विजिबिलिटी बोले तो ये देखो भाई, मतलब ट्रांसपेरेंसी 70% मिनिमम इनके ऊपर लिखा हुआ है। एक तरीके से सोचो इसके ऊपर भाई फिल्म लगा रखी है 30% डार्कर वाली, मतलब 30% जो जेड ब्लैक टाइप है ना, तो आपको थोड़े से डार्क टिंटेड दिखेंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई भी यहाँ पे फिल्म वगैरह नहीं है, और थोड़े से आपको ग्रीन शेड में टिंटेड टाइप देखने को मिलते हैं। प्लस फ्रेमलेस है, ये देखिए अपने आप जो है ये लग जाता है एकदम, जैसे अब हम इसको चलाएंगे और ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर मैं दोबारा लगाऊंगा तो आप देखना ये ऊपर की तरफ चढ़ गया है भाई। तो ऐसे करके फीचर्स है। यहाँ ऑडी आपका रिफ्लेक्ट होता है, जब भी आप रात में गाड़ी को देखोगे तो दोनों साइड आपको ड्राइवर साइड मिलता है। अगर मैं पीछे की साइड देखूं तो यहाँ पे भी मतलब चारों तरफ ही आपको ऑडी की ब्रांडिंग इस तरीके से मिल जाती है। ये छोटे छोटे फीचर्स आपको बड़े कूल लगेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, पावर विंडोज अपने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए भाई पूरा ओवरऑल इंटीरियर गाड़ी का पीछे से इट लुक्स वेरी नाइस एंड क्लीन, और ये ओवरऑल इसकी लुक है भाई। अच्छा एक फीचर और है भाई इसके अंदर यूनिक, इसको आप जैसे ऊपर करोगे तो कर्टेन का भी इसके अंदर कंट्रोल आता है। आप देख रहे हो ना 2 पावर विंडो के आपको स्विचेस मिल रहे हैं, एक तो अपना शीशे का है, उधर साइड का भी अपने को यहीं भी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और एक जो है यहाँ पे अपना कर्टेन है, और दूसरी बार में करोगे तो इसका जो है ग्लास नीचे जाता है भाई। और अब देखिए आप इस तरीके से पूरी लुक बन जाती है भाई, बड़ी यूनिक सी लगती है। और जब इसको खोलोगे आप तो अलग से आपको फ्रेमलेस मिलेगा, मतलब और नॉर्मल गाड़ियों में तो यहाँ पे फ्रेम रहता है, पूरी बॉडी रहती है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो आपको अगर ये दोबारा चढ़ाना है तो ये पूरा अनलॉक होके ये पूरा डिब्बा सा खुलता है, तब जाके आपका जो ये है ना ये निकल के आता है। चलो भाई, वो रात होती है तो गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। ये देखिए इसकी कंप्लीट लुक, लुक्स वेरी प्रीमियम डैशिंग। जो एम्बिएंट लाइट है उसे एक्चुअली ना हर गाड़ी में एक ही कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये सारी सरफेसेस हैं जो ओवर शेडो आ रही है, और ये लाइंस है सरफेसेस की। सपोज अगर मैंने चेंज करनी है 30 कलर्स के ऑप्शन है तो वो ये वाले चेंज हो। लाइंस का मैं अलग से कस्टमाइज कर सकता हूँ। अच्छा ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से मतलब इसके अंदर मल्टीपल आप कर सकते हो, मल्टीपल जो कलर्स हैं वो चुन सकते हो, अलग अलग तरीके के अलग अलग सेटअप बन जाता है। ओ भाई चलो 338 bhp को चला के देखता हूँ भाई। जो 55 पीछे लिखा हुआ ना वो 335 bhp से लेकर 340-345 bhp तक रिप्रेजेंट करता है इनकी गाड़ियों में। और यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या है ना, आप ये जो है बटन हैप्टिक टच है। इवन फैन स्पीड जो है वो भी को पैसेंजर और अपना जो साइड वाला है वो अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकता है। इसका नॉर्मल देखो मर्सिडीज में जैसे यहाँ पे गियर सिलेक्टर आता है, BM में अपना छोटा सा आता है एकदम ऐसे बटन की तरह। इसके अंदर प्रॉपर एक गियर नॉब दे रखा है, ये बड़ा फेमस और बड़ा मस्त लगता है। इवन Hyundai की क्रेटा जो मोस्ट फेमस है उसके अंदर भी यही आता है, तो लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इतने कम प्राइस में ऑडी स्टाइल वाला गियर लीवर अपने को देखने को मिलता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई ये। उनमें तो मर्सिडीज वगैरह में ऐसे वाइपर चलाने की सी फील आती है, वो इसके अंदर वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे नॉर्मली, और ये अपना इंडिकेटर के मिल ही रहे हैं। चले मैं ड्राइव करें इसको, एक बार सीट बेल्ट पहनते हैं भाई, इतनी पावरफुल गाड़ी में ये सब चीज़ तो आप लगा के चलो तो जब ज़्यादा अच्छा है। लेट्स गो, कैसा मज़ा देती है भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी
335 हॉर्स पावर। हालांकि टॉर्क आपको सेम ही मिलता है भाई 500 Nm का, जो अपना फॉर्च्यूनर लेजेंडर वगैरह। वही ना, डीजल गाड़ी इज नोन फॉर दैट टॉर्क। देखो जितना बाहर से ये सॉलिड एकदम स्मूथ इंजन है, उतना ही अंदर जब आप बैठते हो आइडल पे इस गाड़ी को चलाओगे तो आप वो चीज़ अंदर भी बैठ के फील करते हो। अब मैं फर्स्ट इंप्रेशन दूँ, गाड़ी को अगर आप स्लोली एक्सेलरेट कर रहे हो स्मूथली तो आपको एकदम नॉर्मल फील देगी कि बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम इलेक्ट्रिक वाली वाइब्स आपको जो मिलते हैं। थोड़े सस्पेंशन स्टिफ है ना, हाँ, थोड़े से स्टिफर साइड पे आपको मिलते हैं। मोड वो लगा रखा है, कौन सा? डायनामिक। अच्छा, डायनामिक इसका स्पोर्ट मोड होता है भाई, सबसे जो फास्टेस्ट होता है। चलो फास्टेस्ट है तो फास्टेस्ट के हिसाब से गाड़ी को ट्रीट करते हैं। व्हाट अ फैब्युलस अमेजिंग परफॉर्मेंस। अगर मूड ऑफ होगा ना किसी बंदे का तो इसके ऊपर बैठ जाएगा और इसमें पंजा दबा देगा। जब इस गाड़ी को आप एक्सीलेट करते हो ना तो आपको इंडियन रोड्स का खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आगे कहीं से भी कुछ भी निकल के आ सकता है। अभी V6 है ना, तो जब भी, हालांकि आप जब V6 चलाते हो तो एक आपके मुंह पे स्माइल अलग लेवल की आ जाती है। क्या मक्खन चीज चला रहे हो आप। मतलब अगर आपको कोर परफॉर्मेंस देखनी है ना किसी कार की और हैंडलिंग वगैरह, तो एक बार इन गाड़ियों में बैठो। अगर आपको लगता हो कि 1.5 करोड़ जैसा इस गाड़ी में क्या है तो एक बार आप पंजा दबाओ। जब ये इस तरीके से S2, S3, S4 आपको दिखेगा ना इस गाड़ी के अंदर जैसे दिख रहा है। और यार कितनी क्विक है भाई ये, मतलब पता ही नहीं चलता कब कब में 120 की स्पीड पकड़ लेती है भाई ये गाड़ी। एक्सीलेंट टू ड्राइव। और ऐसा है कि इसके अंदर आप पेट्रोल डलवाओ और अपने इसको लेके चलते बनो। और सबसे खास बात है ये SUV सेगमेंट की कार है अपनी, तो इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है। एक बार अगर हम इसका 0 to 100 ट्राई करके देखें तो इसका ट्रैक्शन वगैरह एक बार ऑफ मारते हैं भाई। लिमिटेड स्टेबिलिटी अपने को मिलेगी। लिमिटेड स्टेबलाइजेशन कंट्रोल ऑफ, ये हो गया भाई ऑफ, अपना स्टेबलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हो गया। लेट्स सी, बहुत क्विक है भाई, अमेजिंग यार। मतलब कंट्रोलिंग भी उतनी अच्छी है। अगर एक्सेलरेशन में बहुत क्विक है ना, तो जब आप ब्रेकिंग करते हो तो वो भी आपको प्रॉपर बकायदा साथ देती है। लग नहीं रहा कि ये यूज्ड व्हीकल आपने, मतलब डेमो व्हीकल 1% भी लिया है। हाँ, एकदम ऐसे न्यू वाली ही ये फील दे रहा है, जैसे आप एकदम नई गाड़ी ही चला रहे हो। उस तरीके की प्रॉपर आपको हैंडलिंग और सब चीजें ऐसी ही मिल रही है। नहीं तो ऐसे यूज्ड कार को तो बड़ा लोग बाग वैसे चलाते हैं ना। ओह माय गॉड भाई, स्पोर्ट पे तो ये अल्टीमेट लेवल रॉकेट बन जाती है। बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग कब कब में हो रही है, आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है। बहुत प्यारी चल रही है, एकदम जर्मन वाली हैंडलिंग की बात कर लो आप। ब्रेकिंग स्टेबिलिटी, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को कि अगर इतनी हाई स्पीड पे भी जितना मैं इसको खींच रहा हूँ, सडनली कोई आगे आ जाता है भाई तो मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। उस लेवल का मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। सो तो ये पार कब कब में कर जाती है भाई, पता भी नहीं चलता। ओ भाई साहब, हालांकि कोई साउंड ऐसा इंजन के अंदर नहीं आती, लेकिन पता नहीं कैसे एक आर्टिफिशियल सी साउंड भाई एग्जॉस्ट की से अंदर आती है यार। एकदम आपको परफॉर्मेंस वाली चीज जगा देती है। और आप ना चाहते हुए भी ना उस आवाज को सुनने के लिए बार बार और ज्यादा एक्सेलरेट करते हो। वो वाली चीज मेरे को फील हो रही है। आपको भी लगता है कि नहीं 100% ये आर्टिफिशियल साउंड है या फिर ये तो एग्जॉस्ट की है। ऑडी की यही बात अच्छी है कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल यूज नहीं करते। अच्छा, नहीं जैसे आइडल में तो ये कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, लेकिन वही है भाई, इंजन में पावर इतनी है ना। बढ़ता है तो हाँ, जैसे ही इसका RPM जाएगा, अब ये 5000 से ऊपर आती है भाई आवाज। जैसे आपने 5000 क्रॉस करा तो फिर जो आपको पावर निकाल के देती है भाई, 140 चली गई इतने से में ये। कैन यू बिलीव दिस, 148। यही एक रीजन है भाई जो भाई ने ये सिलेक्ट करी और भाई ने डिफेंडर वगैरह की तरफ देखा ही नहीं। ये होती है भाई परफॉर्मेंस तो। अच्छा, ये तो इसको स्पोर्ट मोड हो गया। मेरे ख्याल से आप भी इसको डे टू डे लाइफ में कभी यूज नहीं करते होगे भाई ज्यादा। एक बार इसको उसमें लगाना भाई जो इको मोड इसका है भाई, मेरे को तो मजा आ गया यार। पर है ऐसी है कि दूसरे की चलाऊंगा, देखो बुरा मत मानना। ऐसी गाड़ी छठे चौमाह से कभी कभार चला लो, वो वाला हिसाब किताब है। सही बताऊं तो भाई ऐसे अपनी लेके चलाओ तो 2-2.5 की माइलेज देगी ऐसी परफॉर्मेंस में। अब ये अपना एफिशिएंसी मोड में आ चुकी है। एफिशिएंसी मोड इसका है जिसके अंदर नॉर्मली लोग इसको चलाते हैं। इसके अंदर भी इतनी पावर दे रखी है, मुझे नहीं लगता इसको स्पोर्ट में भी चलाने का कोई मौका मिलता होगा अंटिल अनलेस आप बहुत तगड़ी किसी एक्सप्रेस वे पे हो या प्रॉपर किसी ट्रैक पे नहीं जा रहे हो, वहां पे आप इसका ढंग से यूज कर सकते हो। एफिशिएंसी मोड में भी बहुत बढ़िया लेवल की पावर दे रखी है, देखो ना। इसमें थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग का आपको लिटिल सा फील होता है। नोट ऐसे कि भाई बहुत अच्छी, बहुत सुपर रिफाइंड, बेस्ट परचेज भाई।
थैंक यू भाई। सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, आप खराब रास्तों पे इसको लेके जाओगे तो वो नहीं है। अब देखो भाई, हम बार को तो यही गाड़ियां बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल लगती हैं, सही बताऊं तो, कि यार इसमें इतनी पावर कैसे के डलोगी। जो रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके लिए ये भी सफिशिएंट नहीं है भाई, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा पावरफुल कार्स इससे भी ज्यादा आती हैं। तो उसके लिए ऑडी ने जो RS Q8 है वो भी निकाल रखा है। अच्छा, वो बहुत महंगा चला जाता है, ये लगभग अगर 1.5 करोड़ की पड़ रही है तो वो 3-3.5 करोड़ की पड़ती है। तो एक मिडिल क्लास सा कोई भी वेरिएंट नहीं था, तो इस चक्कर में उन्होंने अभी रिसेंटली SQ8 करके वेरिएंट निकाला है, जिसके अंदर आपको 4 लीटर का V8 इंजन मिलता है। जो RS Q8 है उसके अंदर तो 4.4 लीटर का इंजन है, लेकिन नॉर्मल SQ8 में थोड़ा बहुत लिटिल माइनर चेंजेस करके, अलॉयज और लिटिल कॉस्मेटिक चेंजेस, वो आपको 4 लीटर में सेम चीज प्रोवाइड करवा पा रही है जो आप RS Q8 के अंदर एंजॉय करते थे। तो पावर तो इससे भी अधिक आपको उन गाड़ियों में मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई दिस इज मोर देन इनफ। इतने अंधे नेक्स्ट लेवल पावर अपने को मिल रही है ना कि इस गाड़ी में मजा आ जाता है। ये गाड़ी तो आप हर छठे चौमासे चलाते रहा करो, नो डाउट। आपकी डिफेंडर से क्यों अच्छी कार है, ये गाड़ी आपको खुद संतुष्टि देगी। कोई साइड में आके अगर ओवरटेक करने की सोचेगा डिफेंडर वाला 2 लीटर इंजन के साथ है, तो आप आराम से बस आपको एक एक्सीलरेट करना है एंड दे आर गॉन। आपको वो दूर दूर तक भी नहीं दिखेंगे। उस लेवल का मजा भाई ये आपको RS Q8 प्रोवाइड करता है, जिसको मुझे चला के तो भाई ऑब्वियस ही बात है मजा आ गया। अच्छे बटन्स वगैरह तो दबते हैं यार, अब भी फील होते हैं ऐसे कि ये दब रहे हैं, इस टाइप से थोड़ी फील आती है। ये ऑडी का लोगो है, प्रॉपर गाड़ी की लुक आप देखोगे भाई। मजा आया पीछे बैठ के? भाई चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? क्यों बढ़िया मस्त चक्कर क्यों आ रहे हैं? पर भाई आप तेज चला रहे थे, तेज गाड़ी से चक्कर आने लग जाते हैं। और क्या? एक हमको आए थे भाई, हमने एक बार चलाई थी किया की EV6, उसमें बहुत भाई चक्कर आए थे। वो 3.2 सेकंड्स में 5 सेकंडों में ऐसे सर में दर्द हो जाता था। ये कितना सेकंड्स में जाती है भाई अगर प्रॉपर ऐसे? इसका जो कंपनी क्लेम करती है वो 5.4 करती है। ओके 5.4 to 5.7। अच्छा, दिमाग को सुन कर दिया ना बिल्कुल। नहीं इतना तो सुन नहीं करा वो। चला रहे थे ना पीछे वाले, अब मैं चलाता हूँ पीछे बैठो। अच्छा, लगता है कि भाई आपको भी लग रहा था ऐसा कुछ? मैं कभी पीछे नहीं चलाने वाले को तो लगता ही नहीं ना। हाँ, नहीं, बात पता क्या होती है, अब आप हो, आपकी हो चुकी उम्र, मेरी उम्र नहीं। अब आपको पावरफुल कार्स की जरूरत नहीं है। आप पीछे बैठो। आपको वो मर्सिडीज की वो नहीं आती है, वो जो अंकलों वाली आती हैं, C क्लास हो गई, S क्लास हो गई, उन गाड़ियों की नीड कहीं ना कहीं है। हेलो हाँ तो भैया भी हाँ बताओ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।